नज़ारा है कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री का। ये खास मौका है। मौका खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री के अंदर ऐसे कोच तैयार किए गए हैं जो कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने में काफ़ी कारगर होंगे। इसमें तमाम तरीके के इनोवेशन किए गए हैं। खास तरीके की कोटिंग की गई है, कॉपर का इस्तेमाल किया गया है, टाइटेनियम ऑक्साइड की कोटिंग की गई है और इस तरीके के दो कोच, एक नॉन एसी और एक एसी कोच बनाकर तैयार कर लिया गया और इसको यहाँ से रवाना किया गया। और ये दोनों कोच इस मायने में खास हैं क्योंकि इनमें सफ़र करने वाले लोगों को मिनिमम खतरा रहे, यानी अगर कोई इसमें सफ़र करता है तो तमाम जो तरीके होते हैं कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के, उनका इस्तेमाल इसमें किया गया है। साथ ही साथ खास तरीके की मेटल का इस्तेमाल किया गया है जिससे कोरोना वायरस संक्रमण न फैले। इसके अलावा जो एसी कोच हैं उनमें खास तरीके के फिल्टर लगाए गए हैं जिससे कोरोना वायरस संक्रमण न फैले। रेलवे ने एक बार फिर से तैयारी शुरू कर दी है और ये तैयारी इस बार कोरोना वायरस संक्रमण के लिए नहीं है, बल्कि कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान अगर पूरी रेलवे जो है अपनी ट्रेनें चलानी शुरू करे तो किस किस तरीके की तैयारी होंगी, तो उसमें खास तरीके का इनोवेशन किया गया है। ये इनोवेशन है खास तरीके के डिब्बे जिनमें हम कह सकते हैं कोरोना वायरस संक्रमण फैले नहीं, बढ़े नहीं, इस तरीके की जुगत की गई है, इस तरीके की नई इनोवेशन की गई है। और इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं आरसीएफ कपूरथला के जीएम रविंद्र गुप्ता जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। रविंद्र जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। नमस्कार जी सिद्धार्थ जी, आप कैसे हैं? सर मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपने जो काम किया है सर उसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्या नया कर दिया है कि जिसको हम कह सकते हैं कि तमाम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब जो है हम ट्रेनों में चलें और कोरोना वायरस संक्रमण ना फैले। तो कुछ इनोवेशन किए हैं आपने, कुछ नए तरीके के कोचेज लॉन्च किए हैं आज। जी, असल में कोचेज़ तो वही हैं, लेकिन इन कोचेज़ में हमने कुछ ऐसे सुविधाएँ और ऐसे तरीके उसमें ऐड किए हैं, जिससे कि जो यात्री इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, वो सेफ़ली ट्रैवल कर सकें। कोरोना एक से दूसरे में संक्रमण होने का चांस जो है वो कम से कम हो, तो उसके लिए हमने एक पूरी स्कीम तैयार करके छोटी-छोटी मॉडिफ़िकेशंस के साथ में ये कोचेज़ तैयार किए हैं। एक एयर कंडीशन कोच है और दूसरी नॉन एयर कंडीशन कोच है। अब ये काम करने के लिए हमें मंत्रालय ने बीड़ा सौंपा था और हमने इसको लिमिटेड टाइम में किया और मुझे बहुत खुशी होती है कि आज हमने वो 2 कोचेज़ जो हैं सैंपल कोचेज़, दोनों नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के लिए यहाँ से बाहर निकाल दी। तो इसमें जो को जी। जो इसमें बदलाव किए गए हैं तो नॉन एसी कोचेज में क्या बदलाव किए जिससे जो कोरोना संक्रमण से सेफ हो गया ये? जी, देखिए इसको बताने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि मैं आपको इस कोच के अंदर जर्नी में ले चलूँ। तो ये कोच आपके आगे सामने आके स्टेशन पे खड़ी होती है, तो यात्री सबसे पहले कोच में एंटर करने के लिए क्या करता है? वो उसकी हैंडरेल पकड़ता है। तो हैंडरेल पकड़ना तो हम नहीं हटा सकते थे, परंतु हमने हैंडरेल को कॉपर कोटेड बना दिया है। तो कॉपर एक ऐसी मेटल है जिसके ऊपर ये वायरसेस कम से कम समय रहते हैं और कोरोना वायरस भी उसमें लिमिटेड समय रह पाता है। तो हमने कोच के अंदर कई सारे ऐसे हैंडल जिनको पकड़ना अवॉइड नहीं कर सकते, उनको हमने कॉपर कोट कर दिया है। ये एक पहला काम है। दूसरा, जब आप टॉयलेट के अंदर एंटर करना चाहते हैं, मैं टॉयलेट की तरफ से आपको ले चलता हूँ, तो पहली चीज़ वो लैच जिससे आप दरवाज़ा खोलते हैं, वो लैच कॉपर कोटेड है। तो पिछले यात्री के जो छोड़े गए कीटाणु हैं, उसमें कम से कम बचेगा। फिर आप पैर से इस दरवाजे को खोल सकते हैं। उसके लिए उसके नीचे बम बार एक स्टिकर लगाया गया है और जिसको पैर से दबा के और दरवाज़ा खोला जा सकता है। अब यात्री जब अंदर टॉयलेट में आ जाएँगे, तो बहुत बरसों से ये दिक्कत रही है कि हाथ से नलके खोलने पड़ते हैं, हाथ से फ्लश चलाना पड़ता है। कोरोना से पहले भी लोगों के दिल में ये रहता था कि कोच में बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो हाथ ना लगाया जाए। तो हमारी टीम ने इनोवेट करके एक ऐसा वो बनाया है, बहुत ही रगड और इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। बिल्कुल ऐसा रगड़ है कि जो बहुत सालों-साल चलेगा, ताकि सर्विस में किसी भी क्लास की कोच में खराब ना हो। उस मैकेनिज़्म को यूज़ करते हुए हमने एक सोप डिस्पेंसर के ऊपर लगाया है, जिसको पैडल के ज़रिए सोप डिस्पेंसर चलता है। साथ ही इसी तरह दूसरे पैर के ऊपर पैडल से हम नल इस्तेमाल कर सकते हैं वॉश बेसिन। जो इसकी फ्लश है,
वो भी एक पैडल से चलती है। और ये सारे पैडल जो हैं काफ़ी रिसर्च करके और बनाए गए हैं, और हमने ऐसा सोचा है कि इसको चलाने वाला व्यक्ति जो है, वो एक वृद्ध महिला हैं, जिन्होंने पैर में चप्पल पहनी हुई है और गाड़ी हिलती है, उसमें चल रही हैं। यदि उस अवस्था में वो चला सकती हैं, तो हमारा डिज़ाइन सक्सेसफुल है, ऐसा मानते हुए हमने चीज़ों को डिज़ाइन किया है। जब इस्तेमाल करने के बाद वो नहीं जो पैर से खुल बंद हो सकती है, तो इसमें हाथ नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ी। और जब व्यक्ति बाहर निकलना चाहता है, तो दरवाजे के ऊपर एक हमने एल्बो से चलने वाला एक सुविधाजनक हैंडल लगाया है, जिसमें आर्म को डाल के और खींचा जा सकता है और दरवाजा स्प्रिंग के अगेंस्ट खुल जाता है। तो इस तरह से टॉयलेट का इस्तेमाल जो है, लिटरली बिना किसी चीज़ को हाथ से छुए हो सकता है और संक्रमण इससे कम में कम होगा। इसके बाद हम चलते हैं जो बाहर वॉश बेसिन लगा होता है। बाहर के वॉश बेसिन पे भी हमने पैर का पैडल से चलने वाला नलका बनाया है, और जो सोप नॉर्मली वहाँ डिस्पेंसर नहीं रहता, हमने उस सोप डिस्पेंसर लगाया है, जो कि पैर के पैडल से चलता है। फिर हम जब नॉन एसी कोच में अंदर जाते हैं, तो नॉन एसी कोच का पूरा इंटीरियर, उसपे हमने टंगस्टन ऑक्साइड का, डाइऑक्साइड का एक नैनो कोट करवाया है। इस नैनो कोट होने से पूरी सरफेस ऐसी है कि इसके ऊपर कोई भी कीटाणु ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता। और जो रिसर्च और जो टेस्ट हमें मिले हैं उसके हिसाब से ये करीब 1 साल तक ये वैलिड रहती है, जो नैनो कोटिंग है, जब तक कि इसको खुरच के साफ ना किया जाए, नॉर्मल सफाई में इसपे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कोटिंग हमने इंटीरियर पे कर दी है, इससे जो इंटीरियर है वो सुविधाजनक हो गया है। फिर हमने एक बहुत ही आसानी से समझ आने वाला एक लेबल बनाया है, वो लेबल हमने हर केबिन में शीशे के ऊपर लगाया है। साथ में जब कोच में एंटर करते हैं, उस समय दरवाजे वाले शीशे पे भी ये लेबल लगाया है। ये लेवल बहुत ही सिंपल तरीके से दिखाता है कि कोविड से बचने का तरीका क्या है, कि आप सेफली ट्रैवल करें और कोविड को बीट करें। उसके उपाय नीचे बिल्कुल पिक्टोरियली दिखाए हैं, और वो इतने सुविधाजनक हैं कि उसको कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा हो, किसी भी रीजन का हो, किसी भी नेशनैलिटी का हो, उसको देख के समझ सकता है। तो इस तरह से जो नॉन एसी कोचेज़ हैं, इसको हमने कोविड के दौरान इस्तेमाल के लिए अच्छा बना दिया है। अब जो एसी कोचेज़ हैं, उनमें कुछ एक्स्ट्रा है। एसी कोचेज़ के अंदर जी, एसी कोचेज़ के लेकर एक लोगों के अंदर जो संदेह है, उसमें रहता है कि इसमें जो एसी की हवा है, एसी को बार-बार अंदर घुमाया जा रहा है और अगर कोई संक्रमित है, तो वही हवा अंदर घूमती है, तो संक्रमण के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जी। ऐसी तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, तो उसको लेकर आप लोगों ने कुछ बंदोबस्त किया है? जी, हमने उसमें देखिए पहली चीज़ तो वो सारी कोच अंदर से TiO2 कोटेड है, नैनो पार्टिकल से कोटेड है। वो एक तो कॉमन है जो नॉन एसी के साथ में। उसके बाद क्योंकि एसी की हवा जो है, उसमें कीटाणु बहते हैं जिनको खत्म किया जाना ज़रूरी होता है। असल में हमने अब जो बाहर से आने वाली हवा है उसकी परसेंटेज बढ़ा दी है। इससे फ्रेश एयर इनटेक जो है बढ़ा हुआ है। इससे हमारी कूलिंग कैपेसिटी जो है, वो थोड़ी-सी डाउन होती है पर काम चल जाता है, इतनी हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है। परंतु जो हवा अंदर आ रही है, उस हवा को हम कीटाणु मुक्त कैसे करें? तो उसके लिए बहुत सारे तरीके सोचे गए। फाइनली हमने जो इसमें लगाया, हमने इसमें एक आयन जनरेटर लगाया है, एक आयनाइज़र्स लगाए हैं। 2 बड़े आयनाइज़र हैं जो कि एक तरफ से हवा आने वाले रास्ते में है और एक तरफ से हवा लौटने वाले रास्ते में। उसके अलावा हर केबिन के अंदर जहाँ हवा खुलती है, उस जगह पे हमने एक छोटा आयनाइज़र लगाया है। तो ये आयनाइज़र जो है वो हवा को जो अंदर सर्कुलेट हो रही है, उसमें आयन्स की संख्या बढ़ा देता है, जिससे कि वो किसी भी किस्म के कीटाणुओं को, बैक्टीरिया को कुछ ही समय में वो मार डालती है, उसको निष्क्रिय कर देती है। तो ये हमने उसमें लगाया है। साथ ही जो जैसा आपको कहा TiO2 की सेट वो है, इसमें कोटिंग है। तो मिला के बाकी सभी जो हैंडल्स हैं, वो हमने कॉपर कोट करने की कोशिश की है। तो मिला-जुला के ऐसा है कि हमारे इस कोच में अब यात्री जो हैं, थोड़े और निर्भीक होके चल सकते हैं। परंतु जो हमारा हमने लेबल लगाया हुआ है, जो छोटा-सा एक पोस्टर लगाया हुआ है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हर यात्री को हर समय याद दिलाता है कि आप अपने मुँह पे मास्क लगाएँ, एक-दूसरे से परस्पर डिस्टेंस बना के रखें और अपने हाथों को साफ रखें। ये 3 मूल मंत्र के साथ में ये कोई भी यात्री गाड़ी में सुविधाजनक और सेफ जर्नी कर सकता है। गुप्ता जी, जैसे आप बता रहे हैं किस तरीके के कोचेज़ आपने बनाने शुरू कर दिए, सैंपल कोचेज़ निकल चुके हैं। तो आने वाले दिनों में कितने कोचेज़ जो है आपका प्लान है कि अगले 1 महीने में बन जाएँगे?
जी देखिए, हमारे मंत्रालय ने, हमारे मंत्री महोदय ने हमें टास्क दिया था, जिसको हमने पूरा किया नियत समय के अंदर। अब हमें ऐसा लगता है कि इसमें जो हमने चीज़ें यूज़ की हैं, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, हमने वो पैडल से चलने वाले नलके दिए हैं और वो पैडल से चलने वाले सोप डिस्पेंसर दिए हैं। इसकी जगह हम वो इलेक्ट्रॉनिक भी लगा सकते थे, लेकिन हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक हमारे यहाँ ज़्यादा दिन चलता नहीं, वो जल्दी खराब हो जाता है। अधिकांश चाइनीज़ स्टफ़ होता है और वो कुछ ही समय में खराब हो जाता है। अब ये है आरसीएफ में, इसके ऊपर चाहे हाथी झूले या आदमी, ये खराब नहीं होएगा, ये चलता रहेगा बराबर और जब कोच है उसके साथ-साथ चलेगा। तो ये जो है मैकेनिकल अब ये डिवाइस है जी, ये हाँ, मैकेनिकल डिवाइसेज है। बहुत बहुत ही सिम्प्लिफाइड आप जो इसको देखेंगे तो रियलाइज़ करेंगे, बहुत ही सिम्प्लिफाइड डिवाइसेज़ हैं। मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं कि लीवर लगाया हुआ है, पिन डाली हुई है, ऐसा नहीं है। हमने सिम्प्लिसिटी पे जोर दिया है, कि इतना सिंपल हो, किसी भी क्लास की कोच में, किसी भी बैकग्राउंड का यात्री, कभी भी चलाए, उसको कभी ना तो समझ आने में दिक्कत हो, ये चलेगा कैसे? ना ही उसको इस्तेमाल करने में कोई तकलीफ हो और ये चलता रहे, टूटे-फूटे भी नहीं। अब कोई चुरा के ले जाए चीज़ खोल के तो बात अलग होती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी यात्री बोनाफाइड इसको इस्तेमाल करेगा, कभी भी इसमें हम समझते हैं रिलायबिलिटी का इश्यू नहीं आएगा। तो अब ये यूज़ में जा रही हैं दोनों कोचेज़, हम समझते हैं कुछ दिन यूज़ में आ जाएँ, उसके बाद में फीडबैक लेके और हमें मित्रों के फीडबैक्स आने शुरू हुए हैं, तो उन सबको इस्तेमाल करके हम इसको फर्दर इम्प्रूव कर देंगे। अभी तक तो बड़ी खुशी की बात है, जो फीडबैक आ रहे हैं, वो हमने ऑलरेडी डाले हुए हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो रिसर्च की गई है, वो रास्ते पे थी। अब आप सब लोग भी देखिएगा, हम कमी सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मतलब हमें कोई इसमें फर्स्ट टाइम सक्सेस करने में उतना खुशी नहीं होगी, जितना कि इम्प्रूवमेंट्स लेने में होगी। तो वी वांट टू गिव समथिंग जिससे कि हमारे देश के लोग जो हैं, उनको कोचेज़ में ज़्यादा से ज़्यादा कोविड से और फ्यूचर में आने वाली किसी भी महामारी से बेहतर प्रोटेक्शन मिल सके। होता है जैसे जो टेक्नोलॉजी आपने इस्तेमाल की, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, कोटिंग की बात कर रहे हैं, कॉपर कोटिंग की बात कर रहे हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड की कोटिंग है बेसिकली। तो इन सब चीज़ों की जो कोटिंग आपने की, तो इसमें कितना, यानी अगर कॉस्ट वाइज़ बात करें, तो किसी कोच पर कितना एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है? देखिए, हमने जो अभी किया है उसमें अ, हिसाब लगा के देखा, एसी कोच में करीब 5 से 6 लाख है, क्योंकि वो आयनाइज़र थोड़ा महँगा है। हम कुछ और उसके सब्स्टिट्यूट भी ढूँढ रहे हैं, मिलने पे अभी अगले कुछ दिनों में वो भी देखेंगे कोई और सस्ता सब्स्टिट्यूट इफ़ेक्टिव मिल जाए। जैसे हेपा फ़िल्टर्स का सिस्टम है, जो कि प्रैक्टिकली यूज़ हो सके, ताकि हम उसको कुछ समय चला सकें या हेपा फ़िल्टर अल्ट्रावायलेट के साथ यूज़ कर सकें। तरह-तरह के आइडियाज़ हमने कॉम्पिटिशन से जनरेट किए, उनको एक-एक करके ट्राई कर रहे हैं, पर ये जो चल रहा है, ये टोटल हमारा एसी कोच का खर्चा करीब 5 से 6 लाख रुपए आएगा। कम हो सकता है ये, अभी इसके इसके करीब है और नॉन एसी कोच में करीब होगा ढाई 3 लाख रुपए दैट्स ऑल। तो गुप्ता जी, आपको ढेर सारा धन्यवाद कि इस तरीके की चीज़ें आपने की। और ख़ास तौर पर अगर हम आने वाले समय की बात करें, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि रेलवे फिर से पटरी पर पूरी तरीके से आएगी। तो उसके लिए तैयारी चल रही है, क्योंकि अगर हम भारतीय रेलवे की बात करें, तो भारतीय रेलवे देश में रहने वाले तमाम लोगों के लिए हम कह सकते हैं ज़िंदगी है। और कहीं न कहीं जब सारी ट्रेनें वापस आएँगी, तो उस सब के लिए सोचा जा रहा है, तमाम तरीके की चीज़ें हो रही हैं और आरसीएफ का ये कदम हम कहते हैं तमाम लोगों के लिए बेहतरीन होगा और कहीं न कहीं इस तरीके की जो बीमारी है उसको रोकने में सक्षम होगा। तो देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन।